किससे सरकार काम कर रही हो तब तो बता दूं। कर ही नहीं रही, कर ही नहीं रही ना, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। आप बताओ ना, जो 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार ने किया था उसका बंटा 1.5 साल में इन्होंने कर दिया। आपने बोला अभी पर्ची वाली सरकार है, पर्ची बहुत जल्दी निकलने वाली है, क्या कहना चाहिए? अब देखो भाई, कब भी निकल जाए तो क्या है, हो जाए क्या। ये तो पर्चियों से ही खेला हुआ है, वो तो क्या हुआ बताओ, आप बताओ। तो ये बहुत चल गया, अब ये तानाशाही अब ज्यादा नहीं चलेगा। राहुल गांधी का जो वोट चोरी का जो कैंपेनिंग वोट चोरी हो गई ना। पहला चुनाव मोदी ने जीता था बरगला के जुमले देकर के, झूठ बोलकर। दूसरा सेना के शौर्य के पीछे छुप करके कि देखो मैंने ये कर दिया, बालाकोट कर दिया, बालाकोट कर दिया। और तीसरा चुनाव वोट चोरी से जीता है। अब दोबारा इनके लिए कोई चांस नहीं। मेरे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ये मोहनगढ़ में आए हैं। कर्नल सोनाराम के निधन के बाद बैठने शोक व्यक्त करने। स्वागत है सर आपका। किस तरह सरकार को काम करें? सोनाराम जी ने देश की सेवा की, देश को एक रखा, अखंड रखा। राजनीति में आकर के ईमानदारी के साथ में स्वच्छ राजनीति के आयाम स्थापित किए। बेबाकी के साथ जनता की, किसान की, दलित की, पिछड़े की समस्या के लिए सरकार से टकरा जाना उनकी खूबी में था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता हमारे बीच में नहीं रहे। उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज आए हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारे नौजवान जो पीढ़ी है वो इसी तरीके से लोगों की सेवा करेगी, ईमानदारी के साथ में, निडरता के साथ में काम करेंगे। आज जो समय की आवश्यकता है वो निडर लोगों की आवश्यकता है। डर करके दुबक जाएं ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक कर्नल साहब का जीवन जो है पूरा एक संदेश है कि निडरता के साथ में आप संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करो, लोगों की सेवा करो। आपने बोला अभी पर्ची वाली सरकार है, पर्ची बहुत जल्दी निकलने वाली है, क्या कहना चाहिए? अब देखो भाई, कब भी निकल जाए तो क्या है, हो जाए क्या। ये तो पर्चियों से ही खेला हुआ है, वो तो क्या हुआ बताओ, आप बताओ। किससे सरकार काम करेगी? कर रही हो तब तो बता दूं। कर ही नहीं रही, कर ही नहीं रही ना, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। आप बताओ ना, जो 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार ने किया था उसका बंटा 1.5 साल में इन्होंने कर दिया। ये जरूर है। वो जो मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि जो इन्होंने 5 साल में नहीं किया वो हमने 1.5 साल में कर दिया, ये बात सही है कि 5 साल में हमने जो जमाया, जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब चीजें जो ठीक की, गरीब के लिए पेंशन लेकर के आए, महिलाओं के लिए, नौजवानों को नौकरी, उनको सबका सत्यानाश कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने। ये काम जरूर इस 1.5 साल में किया है। अब इनके जो आपस में द्वंद्व चल रहा है, एक दूसरे की पटकनी देने का, एक दूसरे की शिकायतें करने का, एक दूसरे की पर्चियां बदलवाने का, उसके लिए थोड़ा बोल आमा-जामा कर रहे हैं कि भाई कोई समझौता, कोई वार्ताएं हो जाएं। तो सीएमओ का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीएमआर का। जबकि ये जो बीजेपी के लोगों से मिलना है तो उनको बीजेपी कार्यालय में मिलना चाहिए। लेकिन जो स्थितियां हैं वो बड़ी है। किरोड़ी लाल मीणा जी खुद कह रहे हैं कि 80 लोग इस अतिवृष्टि में मर गए। आपदा मंत्री है। और मुख्यमंत्री का एक ट्वीट बता दो मुझे आज तक कि साहब ये जो अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, सरकार संवेदनशील है, हम कोई पैकेज देंगे, उनको कोई मदद करेंगे, आर्थिक इमदाद देंगे, या आगे से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। स्कूलें बंद कर देते हैं, कलेक्टरों से लेकर के बैठे हैं आराम से। ये स्थिति है। जगदीश धनखड़ ने उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र दिया, क्या कहना वो चाहिए? मिलेंगे तब बताएंगे, मिलेंगे। ये मतलब गुमनाम है वो। अब वो गुमनाम तो अब वो तो सरकार से पूछो ना। अमित शाह कह रहा है ना वो तो बहुत मजे में है। अब उनसे पूछो है कहाँ मिला तो दो एक बार। हमारा आदमी है शेखावटी। 30 दिन का जो अभी इन्होंने प्रस्ताव किया कि जो जेल में रहेगा तो जाएगा, उसको रख सत्ता में रहने। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। ये कोई चीजें होती नहीं है। ऐसे डरा करके इन्होंने 11 साल राज कर लिया। अब लोग डरने वाले नहीं है। इनके षड्यंत्र को भांप चुके हैं, इसलिए इनको बैक रोल होना पड़ा। आप देखा लोकसभा से वापस उनको समितियों को भेजना पड़ा। ये चलने वाली बात ही नहीं है कि किसी को डरा करके उसको कुर्सी से उतारने की धमकी दे करके उसको ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई से, एजेंसियों से अंदर करके फिर उसको हटा दो, ये कर दो। ये बहुत चल गया। अब ये तानाशाही अब ज्यादा नहीं चलेगा। राहुल गांधी का जो वोट चोरी का जो कैंपेनिंग वोट चोरी हो गई ना। पहला चुनाव मोदी ने जीता था बरगला के जुमले दे करके, झूठ बोल करके। दूसरा सेना के शौर्य के पीछे छुप करके कि देखो मैंने ये कर दिया, बालाकोट कर दिया, बालाकोट कर दिया। और तीसरा चुनाव वोट चोरी से जीता है। अब दोबारा इनके लिए कोई चांस नहीं।
सरकार है ही कहाँ, जैसे पता चलेगा बताएंगे आपको। राजस्थान में सरकार जीरो है, जीरो। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जनता के जो मुद्दे हैं उन पर सरकार जवाब नहीं देती। आज हम कर्नल साहब के यहाँ पे शोक संवेदना प्रकट करने आए हैं। आप देख रहे हैं जिस इलाके से वो आते हैं, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ और सुदूर का इलाका है, जहाँ से उन्होंने सेना के अंदर अपनी सेवाएं दी, राजनीति के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर हमेशा जो है लोगों की मदद करने में वो आगे रहे। आज उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है, पूरे इलाके को क्षति हुई है, पूरे क्षेत्र के अंदर क्षति हुई है। और मैं समझता हूँ आज हम सब, उन्होंने जो काम किए, जो उनकी एक्टिविटीज रही और 4-4 बार सांसद रहे, विधायक रहे, तो उनका मूल कारण क्या था, किस वजह से वो जनता के बीच में रहते थे, उन चीजों को हमारे आने वाली पीढ़ी को सोचते हुए राजनीति के अंदर काम करना है। तो सर कर्नल साहब सिर्फ जमीन से जुड़े हुए नेता भी नहीं थे, बल्कि उन्होंने जैसलमेर को भी अलग पहचान दिलाई थी, चाहे वो किसी क्षेत्र में राजनीति में हो। मैं वही बता रहा हूँ कि राजनीति में भी, सेना के अंदर भी और सामाजिक जीवन के अंदर भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इस छोटे से गांव से निकलकर कहाँ तक देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं और अपनी बात हमेशा जो है बखूबी उन्होंने रखी। ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, जो बता रहे थे कि प्रदेश में क्या हालात है, खासकर बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। कई लोग मरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी जो है लोगों को सांत्वना नहीं दी कि हम आपको मदद करेंगे। इनका ये भी कहना है कि कुछ भी हो सकता है, सरकार नाम की चीज नहीं है। कई प्रकार की इन्होंने बेबाकी से बातें कही है। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे चुके, उनके बारे में इन्होंने बोला है। और वोट चोरी के बारे में भी इन्होंने कई प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि जो है अब ये वापस नहीं होने वाला है। 3 मरतबा जो है इन्होंने वोट चोरी करके जो है ये सत्ता में आए, लेकिन अब ये वापस हम इसको रिपीट नहीं होने देंगे, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, मोहनगढ़ गांव, राजस्थान तक के लिए।